नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। धर्मनगरी भी इन दिनों कोहरे की चादर में है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बादल छाए रहने का, कोहरा होने की संभावना जताई कि शुक्रवार को भी तापमान गुरुवार की तरह अधिकतम दिन 19 डिग्री तो रात न्यूनतम 15 डिग्री तापमान बना रहेगा। सूर्योदय होते ही ठंड का असर कम होगा तो देर शाम बाद वातावरण में फिर नमी बढ़ेगी। देख रहे हैं कि 2-3 दिन से घने बादलों की स्थिति बनी हुई है। दिन में बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है। कारण ये है कि जो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आया था, जिस कारण बर्फबारी हुई और उससे जो प्रतिचक्रवात बना, उसको बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी मिली, जिस कारण बादल का फॉर्मेशन हुआ और कई जगह हमने देखा है बारिश की भी स्थितियां बनी हुई हैं। अपने यहाँ केवल बादलों की स्थिति है, कुछ जगह कोहरा भी घना देखा गया है। क्योंकि उत्तरी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस कारण तापमान कम हुए हैं। अधिकतम तापमान कम होके 19 डिग्री पे आ गया है। क्योंकि बादल बने हुए हैं तो इसलिए जो न्यूनतम तापमान है वो 15.5 डिग्री ही बना हुआ है। हल्की हल्की बौछार भी आज देखी जा रही है। क्योंकि ये बादल बने हुए हैं, कुछ जगह हल्की फुल्की बारिश की स्थिति रहेगी। अब जैसे अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 6 तारीख से फिर से आने वाला है, तो जब उसका प्रभाव होगा तो उससे वो देखा जाएगा कि प्रतिचक्रवात किस प्रकार का बनता है। और अभी जो 8-9 के आसपास पुनः बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें पश्चिमी देश भी शामिल है। लेकिन अभी ये जल्दबाजी होगी कि प्रतिचक्रवात किस रूप में बनता है, वो जो पश्चिमी विक्षोभ 6-7 को जो आने वाला है वो किस प्रकार का आता है, उसके बाद आगे की भविष्यवाणी रहेगी। नवागत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल शुक्रवार को सारंगपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत डोबजा कोजोगी कल्याण खेड़ी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। मंत्री गौतम टेटवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 बुलडोजर से पुष्प वर्षा, ढोल बाजे व आतिशबाजी पटाखे फोड़कर जश्न मनाकर फूलमालाओं साफा बांधकर स्वागत किया है। धार में मौसम का मिजाज सर्द और एकदम ठंडा बना हुआ है। लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी जिले भर में घना कोहरा छाया रहा। कहीं कहीं हुई बारिश में ठिठुरन और बढ़ गई। सर्द हवाओं के कारण हाड़ कपा देने वाली ठंड जिले भर में रही। हालांकि न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 20 रहा, लेकिन ठंड का एहसास ज्यादा रहा। बारिश और ठंडी हवाओं कोहरे के कारण रबी की फसल में सर्वाधिक नुकसान की आशंका बनी है। कई जगह मटर, लहसुन, प्याज, गेहूं की फसलों में फूलों को नुकसान पहुंचा रही है। राजगढ़ जिले की पचोर तहसील की हालूहेड़ी कला में किसान रामबाबू सुतार अपनी जमीन का सीमांकन करवाने के लिए 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत यात्रा शिविर में आवेदन ने राज्य मंत्री गौतम टेटवाल को सारंगपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढोबला जोगी के विकसित भारत यात्रा शिविर में आवेदन देकर गुहार लगाई, जिस पर राज्य मंत्री ने 15 दिन का समय मौके पर ही एसडीएम संजय उपाध्याय को दिया। अब देखना यह होगा कि राज्य मंत्री जी के आदेश पर भी एसडीएम साहब काम करते हैं। राज्य मंत्री का आदेश भी ठंडा बस्ती में चला जाएगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहभागिता से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन अंतर्गत आज 5 जनवरी को खरगोन के वार्ड क्रमांक 7 बजरंग नगर जेतापुर में विकास यात्रा रथ का आगमन हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन खरगोन एसडीएम श्री भास्कर गाचले के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को लाभ प्रदान किए गए, साथ ही भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली गई है। अंत में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आभार प्रकट किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में एक साथ जारी है। इस समय नगरीय क्षेत्र में आज जैतापुर क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज राज्य स्तरीय शिविर लगाया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग और हितग्राही जो भी हैं सभी उपस्थित हैं और योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग योजनाओं में पहले लाभान्वित हो चुके हैं, आज उनको यहाँ मंच से सम्मानित किया गया तथा जो लोग छूट चुके हैं उन लोगों का पंजीयन जारी है। उन लोगों को शीघ्र ही जो
इंदौर में ट्रैफिक की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए इंदौर के कुछ मार्गों को वन वे करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत जवाहर मार्ग से लेकर बड़ा गणपति और बड़ा गणपति से लेकर छतरीपुरा तक के मार्ग को वन वे किया गया है। वहीं दोनों मार्ग में नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ इंदौर में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। स्वच्छ इंदौर अब ट्रैफिक में भी नंबर 1 बने, इसके प्रयास तेजी से जारी हैं और मेट्रो की ओर बढ़ते इस शहर में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि गाड़ियों के दबाव को, सड़कों पर लोगों के दबाव को कम करने के लिए कुछ मार्गों को वन वे करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हम जवाहर मार्ग और बड़े गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक के इन 2 मार्गों को पैरेलल वन वे करके शुरू कर रहे हैं 8 जनवरी से। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करता हूं कि इन नियमों का पालन करें और शहर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इनका विकल्प क्या दिया गया है? वन वे करेंगे तो दूसरा रूट क्या रहेगा? नहीं, जवाहर मार्ग एक तरफ वन वे रहेगा, दूसरी तरफ बड़े गणपति से कृष्णपुरा तक वन वे रहेगा। ये विकल्प ही है एक दूसरे के। देखिए, इंदौर में ITMS लागू हो गया है। लोगों के घर पुलिस के साथ साथ नगर निगम के जो कैमरे हैं वो भी अब चालान भिजवा रहे हैं और इन 2 सड़कों पर व्यापारी, पुलिस इसको लागू करवाने में ताकत से अपनी भूमिका निभाएगी। तो लोग अगर नियम तोड़ेंगे तो वन वे ब्रेक करने का जो चालान बनता है वो पुलिस बनाएगी। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सदुभाषी प्रदेश।